हेलो, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आज का ये वीडियो एनिमेशन के बारे में है और इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। किसी ने पूछा एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, तो किसी ने पूछा इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल किए गए मुझसे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एनिमेशन के बारे में। अगर आप अपने व्यूअर्स का ध्यान, अटेंशन पूरी तरह अपने वीडियो पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल की है। प्रैक्टिकली अगर आप दो वीडियो बनाते हैं सेम टॉपिक पर, एक में आपने एनिमेशन यूज़ किया है और दूसरे में सिंपल टेक्स्ट और इमेजेस, सेम टॉपिक और कंटेंट होने के बावजूद एनिमेशन को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस सॉफ्टवेयर या वेबसाइट की हेल्प से हम एनिमेशन बना सकते हैं। मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे आप बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल एनिमेशन बना सकते हैं, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए बेहतर कौन है। नंबर 3 पर है पावटून। तो चलिए पावटून की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर हम एनिमेशन कैसे बनाएंगे। www.powtoon.com। Create animated videos and presentation. It's free and it's awesome. Okay, start now. यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से फेसबुक से साइन अप करूँगा। ये कोई पावटून के ऊपर ट्यूटोरियल्स नहीं है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। मैं आपको सिंपली इसका फीचर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, और इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद डिसाइड करें कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट टूर है ना, यहाँ पे मुझे बताया जाएगा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ। थीम्स एंड टैम्पलेट्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टैम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, या फिर आप ब्लैंक चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक चूज़ करूँगा। ये है पावटून का इंटरफेस। तो चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ से आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया, और मैं इसमें पहले कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट इंक्लूड किया इसमें, आई लव बिल्ली। ओके, अब इसे आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, जहाँ भी ड्रैग करके आप इसे डाल दें। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स है लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर देखें तो इंटर एंड एग्जिट यहाँ पे है कि ये जो टेक्स्ट है वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा इस प्रोजेक्ट पेज पे, वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा। तो इंटर इफेक्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, अप डाउन राइट लेफ्ट, मतलब अगर राइट की तरफ करते हैं तो ये राइट की तरफ से आएगा बीच में, एंड राइट कर दिया मैंने, और वैसे ही एग्जिट में मैंने कर दिया, ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा। ओके, अब अगर इसे हम स्लाइड करके देखें तो आप इफेक्ट देखेंगे, ये यहाँ से आया और ये सेंटर में है और ये यहाँ से चला गया। अब इसमें हम लोग कुछ कैरेक्टर्स इंक्लूड करते हैं। कैरेक्टर्स मैंने यहाँ से एनिमेशन कैरेक्टर चूज़ किया। इसे अपने हिसाब से अरेंज कीजिए, रीसाइज कीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके, एंड यहाँ टाइमलाइन में आप देख सकते हैं। टाइमलाइन में अब देखिए यहाँ पे जो अभी है 9 सेकंड तक ये हमारा जो है टेक्स्ट इंक्लूड रहेगा। वैसे ही अगर पॉपअप है तो पॉपअप हमारा लास्ट में आएगा, एंड ये जो म्यूजिशियन है हमारे यहाँ पे, ये इसे मैं कर देता हूँ कि ये 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और लास्ट तक रहेंगे 10 सेकंड तक। और ये हमारा जो हार्ट है ये आएगा 6 सेकंड पे, एंड ये फुल 10 सेकंड तक रहेगा। अब यहाँ पे इसे अगर हम स्लाइड करके देखें तो देखिए टेक्स्ट आया एंड ये म्यूजिशियन साहब आए। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, एक नया पेज इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे इमेज होल्डर्स है, अगर आपको किसी होल्डर के अंदर इमेज डालना है तो आप वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ यहाँ पे अपलोड करता हूँ, अपलोड, एंड मैंने ये सिलेक्ट किया एंड इसे मैंने सिलेक्ट किया एंड इंसर्ट इमेज। तो ये देखिए इस कंप्यूटर के अंदर ये इमेज इंसर्ट हो गया। तो ये था बेसिक एडिटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं, बट बहुत ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। बट अगर आप बेसिक्स अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं।
कि आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। ओके, एंड जब फाइनली आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपका है फ्री अकाउंट है। यहाँ पे अगर आप प्रीमियम अकाउंट लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्री या ट्रायल अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप इससे बने प्रोजेक्ट का कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इससे यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, इससे अर्निंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पेड या प्रो प्लान लेना होगा। तो चलिए, प्रीमियम अकाउंट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके प्राइस लिस्ट को हम देख लेते हैं। इसका सबसे कम का जो प्लान है वो $0 का प्लान है, जिसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि आप वाटरमार्क रिमूव नहीं कर सकते हैं, कोई किसी तरह की प्राइवेसी नहीं रहेगी, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे पहला प्लान जो है, अगर आप एनुअली लेते हैं तो आपको $19 पर मंथ पे करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप मंथली लेते हैं जो प्रो प्लान है तो आपको $59 पर मंथ पे करने पड़ेंगे, जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आप HD डाउनलोड कर सकते हैं, आपको 20 म्यूज़िक टून्स मिलेंगे, उसी तरीके से 18 स्टाइल मिलेंगे अप टू 15 मिनट तक। प्रो में आप 15 मिनट तक की ही वीडियो ओनली बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बिजनेस है तो बिजनेस में अगर आप एनुअली पे करते हैं तो 59 पर मंथ। अगर आप इस प्लान को, बिजनेस प्लान को आप मंथली के हिसाब से यूज़ करते हैं तो $127 पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है। तो चलिए, ये था पावटून के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की ओर, जिससे हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं। नंबर 2 पर है वीडियो स्क्राइब। अगर आपको स्केचिंग पसंद है तो ये सॉफ्टवेयर आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर होगा। तो चलिए वीडियो स्क्राइब की वेबसाइट पे चलते हैं। तो सिंपली लिंक बार में टाइप कीजिए www.videoscribe.co और इंटर प्रेस कीजिए। ये है वीडियो स्क्राइब का वेबसाइट। आप यहाँ से 7 डेज़ के लिए ट्रायल ले सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर कीजिए और साइन अप कीजिए, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको उसका इंटरफेस दिखाता हूँ। ये है स्पार्कल वीडियो स्क्राइब, और पहले आपको लॉगिन करने पड़ेंगे जिससे आपने साइन अप किया था। अगर आप ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन, यहाँ पे हाउ टू वीडियो है तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ और ये है इसका एडिटिंग इंटरफेस। मैं यहाँ से कुछ इसमें इमेज इंपोर्ट करता हूँ। ये देखिए, इसकी पूरी लाइब्रेरी यहाँ से ओपन हो गई। मैं यहाँ से पीपल्स में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं कोई कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर मैंने सेलेक्ट किया। इसे आप जहाँ पे भी अरेंज करना चाहें आप अरेंज कीजिए, रीसाइज कीजिए और कैमरा सेट कीजिए। सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट एरिया है आपका, इसमें ये इमेज यहाँ पे हो। मैंने इसे यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करता हूँ। आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब बिलीव फॉर यू। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसे भी आप अपने हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं और मैं इसका भी यहाँ पे कैमरा सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी में और देखते हैं कि ये कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसा इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर ऊपर में देखें तो यहाँ पे ड्रॉ, मूव इन एंड मूव, यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन सेलेक्ट है। मैं इसकी टाइमिंग कुछ यहाँ पे कम कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड में ये ड्रॉ हो जाए या 2 सेकंड में ये ड्रॉ हो जाए। एंड ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं हैंड सेलेक्ट कर देता हूँ कि ये किस तरह ड्रॉ होगा। ओके, यहाँ से मैं कुछ बेसिक्स हैंड जो है वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ होगा और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। वैसे ही इमेज में जाकर के मैं इसकी कुछ एडिटिंग कर देता हूँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये जो है हैंड के थ्रू मूव करके आए यहाँ पे। अब किधर से मूव हो, नीचे से, उसका ये सेट कर सकते हैं आप। इसकी भी आप एनिमेशन टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेकंड के अंदर ये एनिमेट होकर के आ जाए और यहाँ से भी मैं हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया। अब इसे मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ, देखिए आप कैसा इफेक्ट होगा।
पहले ये इमेज है, उसके बाद ये है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये पहले हो तो जैसे देखिए इसको सिंपली यहाँ से मैंने ड्रैग करके इससे पहले कर दिया। यहाँ से भी आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ये जो टाइमिंग है इसका 3 सेकंड काफ़ी लंबा टाइमिंग है, इस वजह से काफ़ी स्लो आ रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आप जो है टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, चार्ट इंक्लूड कर सकते हैं, म्यूज़िक इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें इनकी अपनी बहुत सारी म्यूज़िक टून्स अवेलेबल है। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी इमेजेस। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो भी इमेज है वो SVG फॉर्मेट में होता है। तो आप इंटरनेट से भी SVG फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ से एक इंपोर्ट करता हूँ एक SVG इमेज, एंड डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप, एंड ये देखिए SVG फॉर्मेट में है ये। तो आप यहाँ से इसे सेट कर दीजिए। आप SVG फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका भी कैमरा यहाँ से सेट कर देता हूँ, एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं ड्रॉ, एंड ये जो ड्रॉ होगा ये 3 सेकंड के अंदर ड्रॉ होगा। और हैंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेन एंड रबर इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो हैंड चाहे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा, एंड अगेन मैंने ओके प्रेस किया और ओके प्रेस किया। अब देखिए कि मैंने SVG फ़ोटो जो है वो इंपोर्ट की है, तो ये भी हमारा स्केचिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा। मैं इसे प्ले करता हूँ। तो ये था कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो सिंपली यहाँ से जाइए और पब्लिश, है ना, पब्लिश आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, आप सेव नहीं कर सकते हैं इसे। और अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो ये जो आइकॉन है यहाँ पे वाटर मार्क है वो इसका रह जाएगा। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसका कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पेड या प्रो प्लान लेना होगा। तो चलिए अगर हम लोग प्रो की बात कर रहे हैं तो इसकी भी हम लोग प्राइसिंग देख लेते हैं। ये है वीडियो स्क्राइब का प्लान। अगर आप एनुअली पे करते हैं तो आपको $162 पे करने पड़ेंगे। अभी एक्चुअली ऑफर चल रहा है, अदरवाइज आपको $198 पे करने पड़ेंगे एनुअली। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो आपको $13 पर मंथ पड़ेगा। अगर आप मंथली प्लान यूज़ करना चाहते हैं तो $29 आपको पे करने पड़ेंगे। प्रो वर्जन के लिए ये सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बार में ही ख़रीद लें लाइफ टाइम के लिए। तो आपको अभी जैसे ऑफर प्राइस है $580, अदरवाइज $665 आपको पे करने पड़ेंगे। तो जितने भी वाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे जो सस्ता सॉफ्टवेयर है वो यही है। तो ये था वीडियो स्क्राइब के बारे में। इसका मेन फंक्शन स्केचिंग है। अगर आपको स्केचिंग पसंद है तो आप इस सॉफ्टवेयर को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वेबसाइट की ओर चलते हैं जिससे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है गो एनिमेट। तो चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसे मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा है। तो सिंपली आप अपने लिंक बार में टाइप कीजिए goanimate.com। ये है गो एनिमेट का वेबसाइट जहाँ पर आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पहले साइन अप करना होगा। आपको 15 डेज़ का ट्रायल यहाँ पे मिलेगा। मैं आपको सीधे इंटरफेस की तरफ ले चलता हूँ। ये है वीडियो एडिटिंग का इंटरफेस। मेरे पास अभी यहाँ पे ब्लैंक पेज है। मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स डालता हूँ। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि आप यहाँ से जैसे एक कोई कैरेक्टर यहाँ से चूज़ करते हैं, फिर उसकी बहुत सारे कैरेक्टर, उसके बहुत सारे पोज, बहुत सारे इमोशंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे टाइमलाइन में आ गई, और मैं इसे चाहूँ तो यहाँ से रीसाइज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, है ना। मैंने यहाँ से इसे रीसाइज़ किया और अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड बहुत सारे इमोशंस उसी कैरेक्टर के। सबसे ख़ास बात ये, तो उसी कैरेक्टर के यहाँ पे बहुत सारे पोज हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, ईट एंड ड्रिंक, इमोशंस में जैसे देखते हैं इसमें कुछ एनिमेशंस होंगे, कुछ सिर्फ पिक्चर्स होंगे। जैसे ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया, ओके, ये इमोशंस हैं इसके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते इसके इंटर एंड एग्जिट इफेक्ट में।
ये जो है हमारे प्रोजेक्ट पे कैसे आएगा और कैसे जाएगा। तो ऐड इंटर मोशन, यहाँ पे इंटर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। स्लाइड जो है अभी यहाँ पे स्लाइड है, जैसे कि मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। प्रीव्यू अगर हम इसे करते हैं तो ये देखिए सिंपली ये स्लाइड होकर के आया ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। इसमें हम कुछ अलग इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कीजिए किस तरह का इफेक्ट आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप उसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट होगा। मैंने ये सिलेक्ट किया वाइब, तो ये इंटर इफेक्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हमें एग्जिट इफेक्ट डालना हो तो यहाँ से ऐड में क्लिक करूँगा और ये हमारा एग्जिट इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हम वही रहने देते हैं। अब इसे अगर हम प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें आप और भी कैरेक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉप्स है यहाँ पे अवेलेबल। टेक्स्ट अगर आपको इंक्लूड करना हो आप टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। सिंपली डबल क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। बिलीव फॉर यू, इसमें भी आप उसी तरीके से आप इंटर एंड एग्जिट इफेक्ट आप डाल सकते हैं। इन ऐड इंटर मोशन, ये कैसे आएगा और कैसे जाएगा, किस तरफ से आएगा, कैसा इफेक्ट होगा यहाँ से। अगर आपको एक्स्ट्रा पेज इंक्लूड करना हो तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा पेज इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं मीडिया, अगर आपको इंपोर्ट करना हो तो आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ टैम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। म्यूज़िक आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैक्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो अपनी भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें कैरेक्टर्स की जो कलेक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। और आप यहाँ से एक सिंपल एक कैरेक्टर चूज़ कीजिए और उसके फिर आपको बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारे इमोशंस आपको मिल जाएंगे। ऐड मूवमेंट और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो अगर आपको फाइनली आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रीव्यू करना हो तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। ये भी जो ट्रायल वर्जन है, अगर आप इसे इंपोर्ट करते हैं तो आप वाटरमार्क रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसका कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पेड या प्रो प्लान लेना होगा। तो इसका भी हम लोग मंथली प्लान देखेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट है यहाँ पर। तो अगर आप प्रोफेशनल टाइप एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आई थिंक गो एनिमेट आपके लिए बेस्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्लान कौन कौन सा है। तो इसका जो सबसे पहला प्लान है गो पब्लिश, जो कि $39 पर मंथ का प्लान है। उसके बाद गो प्रीमियम है जिसका $79 पर मंथ का प्लान है। एंड गो टीम $159 पर मंथ। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो मैंने आपको 3 वेबसाइट के बारे में बताया। नंबर 1 पे गो एनिमेट, नंबर 2 पे वीडियो स्क्राइब एंड नंबर 3 पे पावटून। अगर आपको स्केचिंग पसंद है तो आपके लिए वीडियो स्क्राइब बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा और वो काफ़ी सस्ता भी है। तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वेबसाइट बेस्ट है। आप उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो ये था कि कैसे एनिमेशन क्रिएट करते हैं और उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे कमेंट या ऐसे सवाल मत पूछना कि वीडियो स्क्राइब का क्रैक कहाँ मिलेगा या फिर गो एनिमेट का वाटरमार्क कैसे रिमूव करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर फ्री में कहाँ से मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज़ मत पूछना, क्योंकि मेरे पास इसके जवाब नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।